हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री में जो भी जरूरी फार्मूला है, नेसेसरी फार्मूला यूज होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। अगर वो फार्मूला आपको याद हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो बहुत ध्यान से आप फार्मूला समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूला यूज होते हैं वो सारे हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन नंबर फर्स्ट सबसे पहले तो आप माइनस थीटा वाले फार्मूला समझिए। जैसे साइन माइनस थीटा, ये होता है क्या, ये माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन थीटा। कॉस, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है ना। फिर इसके बाद आपका आता है टेन। टेन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। फिर इसके बाद कॉट, कॉट माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। cos, cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा होता है। प्लस cos का अपोजिट क्या होता है, sec, sec माइनस थीटा क्या होता है, प्लस sec थीटा। क्लियर। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये माइनस में ये फंक्शन रहेंगे ना तो cos में बस पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या आते हैं, नेगेटिव, मतलब माइनस आगे आ जाता है। क्लियर। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहीं भी यूज हो सकता है। इसके बाद आपको sin 2 थीटा, 2 थीटा वाले फॉर्मूला याद रखना है। जैसे sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का 2 या 3 फॉर्मूला होते हैं। कौन कौन से, एक तो sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। और आपको ध्यान रखना है, अगर sin 2 थीटा का हमें tan के फॉर्म में लगाना है तो tan के फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात क्लियर हो पाई है। तो ये tan के फॉर्म में फार्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आगे भी हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो यूज होंगे। क्लियर। अब cos 2 थीटा का इंपॉर्टेंट है, तो cos 2 थीटा के भी कम से कम 3 से 4 फार्मूला होते हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्या, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा के 4 फार्मूला होते हैं, 3 से 4 फार्मूला। कौन कौन से, सबसे पहले फार्मूला होता है cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ही होता है। क्लियर। एक फार्मूला होता है कौन सा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट जो tan के फॉर्म का होता है वो आपको याद रखना है। tan के फॉर्म में क्या होता है बेटा, tan के फॉर्म में हम इधर लिख रहे हैं, तो एक tan के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट यूज होने वाला फॉर्मूला है। क्लियर। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, तो हम रफ कर देंगे। क्लियर। तो sin 2 थीटा के दोनों फॉर्मूला याद रखना है, cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका बेसिक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आसानी से बन जाएगी। चलिए इसको हम रफ करेंगे। अब इसके बाद हम फिर अगले फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। अब हमारा आएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला याद रखना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है सभी बच्चों को, क्लियर हो पा रही है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और फॉर्मूला यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं, 3 थीटा वाले देखें आप। अब इसके बाद फॉर्मूला आपका देखिए sin 3 थीटा, ये भी यूज होता है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा। मेरी बात क्लियर हो पा रही है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और हमारे लिए अगर मान लीजिए cos 3 थीटा का निकालना हो तो फिर अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा, sin के फॉर्मूला में sin रहता है, और जब cos 3 थीटा होगा तो उसमें cos रहेगा, बट ये टर्म आगे आ जाएगा। कैसे आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा आगे, लेकिन cos तो रहेगी, और माइनस 3 cos थीटा। सबसे पहले तो ये बात श्योर कर लो कि cos के फॉर्म में cos रहता है, sin के फॉर्म में sin। ये देखिए आप 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा और माइनस 3 cos थीटा। क्लियर। और tan
tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी आता है, यूज होता है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको आगे जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो ये सारे यूज होंगे। क्लियर है? तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कोई भी फॉर्मूला का बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।